नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर आएंगे, हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो। हर परीक्षा में, यूपीएससी में भी आते हैं। ये क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है तो यूपीएससी में भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ 80+ क्वेश्चन है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 21A में, ठीक है। दूसरा है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किससे ली गई है? रूस के संविधान से। अगला है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो किसके अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला है, पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? केसी नियोगी। अगला है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो इलाहाबाद में। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है और अब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। तो 10 + 1 अर्थात 11। भारतीय संविधान किस दिन में लागू हुआ था? किस दिन से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष पूरी होने तक, अर्थात 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उनकी आयु खत्म हो जाती है, कार्यकाल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो किन स्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है आपातकालीन। अगला है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। अगला है, सरकारी या आयोग का संबंध किससे है? सरकारी या आयोग का संबंध किससे है?
तो केंद्र राज्य संबंधों से है। अगला है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग का है। अगला है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है? 250। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? किसके अंतर्गत? 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। अगला है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? तो दो अधिवेशन होने अनिवार्य है। अगला है, 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने समय का? 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो किसके अंतर्गत? स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? 2 और 12। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसके अंतर्गत? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो कितने समय? 6 माह तक लागू किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला है, उच्च न्यायालय की आधिकारिकता क्षेत्रों पर है गुवाहाटी। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं की संख्या सबसे सर्वाधिक है। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किससे किया गया था? किससे किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला है, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के। अगला है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संपत्ति के आधार पर किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था?
तो 44वें संशोधन द्वारा। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। अगला है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के अंतर्गत। अगला है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो 7। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ शुरू हुआ? था? नागौर में। अगला है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। अगला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 31 है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो 3 बार। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। अगला है, विधानसभा के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 500 होनी चाहिए। अगला है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो 60 दिनों के अंदर। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो जून 2005 को। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। अगला है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 24। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये तो आप सबको लोग को पता होगा। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ये भी पता होगा। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई? तो 22 भाषाओं को। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। ठीक है। अगला है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा कहा जाता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है,
राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 वर्ष होती है। ये थे 80 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।